ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुतिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः।
श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य दुवाच में सदा। ओ आइए पुनः एक बार ये मुलजी भाई दैया परिवार द्वारा आयोजित ये गीता चिंतन माला के अविरत प्रवाह धारा में स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम में आप लोगों के समक्ष ये जो चल रही हैं गीता का श्रृंखला, उसमें पुनः एक बार मिलने का, बोलने का, आने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल जैसे प्रकाश भाई से बात हुई कि गीता के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से चिंतन यात्रा आगे शुरू करनी है। तो अब तक आपने जो सुना अर्जुन का भाव कृष्ण के समक्ष, अर्जुन ने बोल दिया है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो उसके पीछे इतना अच्छा सब गीता के पहले अध्याय से लेके ये दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक इतना अच्छा मतलब चर्चा की है भगवान के सामने। कई लोग तो बोलते हैं कि इसमें अर्जुन कहाँ झूठ बोल रहा है, कितनी अच्छी बात कर रहा है, कितनी अहिंसा की बात कर रहा है, कितनी सात्विक बात कर रहा है, फिर भी भगवान न चाहते हुए उसको युद्ध में बलात् ऐसे प्रयत्न करते, नहीं तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा ऐसे। मुझे लगता है कि इन लोगों ने गीता सही अर्थ में पढ़ी नहीं है। भगवान ने कभी ऐसे नहीं कहा तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान सिर्फ उनके सामने एक चित्र, स्पष्ट चित्र सामने करते हैं कि देख तेरी मनस्थिति क्या है। और यहाँ पे प्रकाश भाई ने मुझे ये भी बोला कि शंकराचार्य, जिनके हम ये शांकर भाष्य हैं, जगत गुरु जो साक्षात शिवजी के अवतार हैं, शिवजी ज्ञान के अवतार हैं, और शंकराचार्य जी का ज्ञान इतना असीम है, और उन्होंने जो ये व्याख्या की है सचमुच वाकई लगता है कि अगर ये हम व्याख्या पढ़ेंगे, उसकी भगवान की उंगली पकड़ के चलेंगे। भगवान माने शंकराचार्य, वो भगवान ही हमारे लिए, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। तो ये श्रीमद शंकराचार्य जी ने जो व्याख्या की है, सबसे बड़ी लंबी इसमें व्याख्या की है। हमें लगता है कि इसमें ऐसे 10वें श्लोक में ऐसा क्या भाव है, हम इसका पठन करें तो साथ में पठन करें। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये
विषीदन्तम् इदं वचः। तो 10वें श्लोक में वर्णन आता है कि हे भारत, इस तरह दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर यह वचन कहने लगे। मतलब यहां से गीता का एक दूसरा अध्याय मतलब शुरू होता है। अब तक अर्जुन ने जो भी मन में भाव आया भगवान के सामने प्रकट किया और भगवान के सामने ये ऐलान कर दिया कि न योत्स इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। तब भगवान ये विषीदंतम इदम वचः, विषीदंतम माने अर्जुन को, कैसे अर्जुन, शोक करते हुए अर्जुन को इस प्रकार कहने लगे। अब यहां भगवान शंकराचार्य जी ने कुछ स्पष्टता की है अर्जुन की मनस्थिति को लेके। बाकी आप देखेंगे तो भगवान ने मतलब ये भाष्यकार ने कहीं भी ऐसा टिप्पणी नहीं की है, अपना भाष्य अपना मत प्रकट नहीं किया है, लेकिन ये 10वें श्लोक के अंत में भगवान शंकराचार्य जी ने बड़ा विस्तार से इसका वर्णन किया है। हमें ऐसा लगता है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, हमें स्पष्टता कराना चाहते हैं अर्जुन की मनस्थिति को। और वास्तविक में देखा जाए तो अर्जुन तो एक माध्यम है। अर्जुन का दूसरा नाम है पृथु, मतलब पृथ्वी का जो पुत्र है, तो पृथा का जो पुत्र है, तो वह सबसे हम भी पृथ्वी के पुत्र हैं। तो हम सबके लिए भगवान भाष्यकार ये समझाना चाहते हैं। देखो भाष्य कई तरह से होता है। एक पद का भाष्य होता है, मतलब अमुक पद अमुक अक्षर का भी भाष्य होता है, पद का भाष्य होता है, फिर श्लोक का भाष्य होता है, तो उसको बोलते हैं पदार्थ। फिर वाक्यार्थ, वाक्य का अर्थ होता है। और एक होता है पूरे ग्रंथ का, मतलब गीता का प्रयोजन क्या है, तो उसको ये बोलते हैं ग्रंथार्थ। तो शंकराचार्य जी यहाँ पे अब तक मतलब कुछ 55 मतलब प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक से लेके यहां तक का मतलब 9वें श्लोक तक जो 55 श्लोक हैं, वो 55 श्लोक में उसका क्या सार है, ये भाष्य के रूप में हमारे सामने प्रकट किया है। और इस भाष्य से भाष्यकार हमारी वास्तविकता को लाना चाहते हैं कि जीवन क्या है। देखो अगर हम गीता पढ़ते हैं तो हमें ऐसा ज्ञान होता है कि गीता में कर्म की बात है, ज्ञान की बात है, भक्ति की बात है। लेकिन अगर हम ये शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि यहाँ पे कोई कर्म, ज्ञान और भक्ति की बात नहीं की, सबसे पहले जीवन की बात की है। जीवन क्या है, संसार क्या है। गीता में सबसे पहले तो ये जीवन ग्रंथ है। ये जीवन क्या है ये सबसे पहले समझना पड़ेगा, ये सृष्टि क्या है। और जब जीवन की बात आती है तो जीवन कहां से उत्पन्न होता है, संसार कैसे उत्पन्न होता है, संसार को बनाने वाला कौन है, संसार को में कैसे रहा जाता है, ये सब फिर बातें आती है। लेकिन सबसे पहले तो ये जीवन क्या है, संसार कैसे उत्पन्न होता है, कैसे संसार शुरू होता है, ये बात यहां पे भाष्यकार ने ये बताने का प्रयत्न किया है। तो यहां हम भाष्य के ही मतलब शंकराचार्य की उंगली पकड़ के ही चलेंगे हमें, क्योंकि ऊपर से आदेश आया है। तो हो सकता है और अच्छी बात है, क्योंकि जिस ग्रंथ का हम आधार लेते हैं तो भाष्य का भी हमें थोड़ा समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी के क्या विचार हैं उनको समझना है। देखो शंकराचार्य जी उनकी तो उनके लेवल पे हम नहीं पहुंच सकते, उन्होंने जो दृष्टि से देखा है, क्योंकि ये अध्यात्म एक विकास यात्रा है। जैसे 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 आपकी विकास यात्रा बढ़ती है तब उतनी लेवल पे पहुंच जाते हैं। हम तो बहुत निचले स्तर पे रहते हैं, अभी तो हमने ये नर्सरी भी पास नहीं की है। लेकिन उनके दृष्टि से हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे, उनकी उंगली पकड़ करके उन्हीं के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए
उन्हीं से प्रार्थना करते कि प्रभु जी आप हमारे हृदय में विराजमान होइए और आपके भाव हमारे हृदय में प्रकट कीजिए। तो आइए उनका भाष्य पहले हम पढ़ते हैं संस्कृत में। इसके बारे हमारा संस्कृत भी थोड़ा शुद्ध होगा और भाष्य का हम ये अर्थ भी लिखा है आपके सामने, सब आप पुस्तक तो हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी ने ये 10वें अध्याय में जो भाष्य किया है, यहां से शुरुआत की, अत्र च, यहां मतलब अब इस भगवान हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान केंद्रित करने के बोल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रुकिए, क्योंकि अब भगवान बोलने जा रहे हैं। तो भगवान की वाणी को समझना है तो उसके पहले भगवान किस उद्देश्य से बोलेंगे, किस विषय को ध्यान में रख के भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयत्न करेंगे, तो उसके पहले अर्जुन की मनस्थिति को हम समझे। अर्जुन के जो जिस कारण उसकी वाणी में जो आया है विषाद, वो विषाद किस कारण आया है, शोक किस कारण आया है, उसको समझाने का प्रयत्न भगवान कर रहे हैं। तो अत्र च दृष्ट्वा तु पांडवानीकम इत्या आरभ्य न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। यहाँ दृष्ट्वा तु पांडवानीकम मतलब प्रथम अध्याय का ये दूसरा अध्याय, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडव, यहां से लेके इस श्लोक से लेकर नयोत्स्य इति गोविंदम, नयोत्स्य मतलब ये दूसरा अध्याय का 9वां श्लोक, उसमें आप देखो नयोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। तो शंकराचार्य जी ये सब श्लोक का एक साथ यहाँ भाष्य कर रहे हैं, मतलब समझाने का प्रयत्न, मतलब ये जो 55 श्लोक हैं पूरा, ये 55 श्लोक का सारांश क्या है, भाव क्या है, ये बताते हैं। तो इस श्लोक तक के ग्रंथ की व्याख्या योग कर लेनी चाहिए। न यस्यति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः, किस प्रकार कर लेनी चाहिए, अब यहाँ पे भगवान वर्णन करते हैं। इति एतद अंतः प्राणिनाम शोक मोहादि संसार बीज भूत दोषोद्भव कारणम प्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्येयो ग्रंथः। भगवान भाष्यकार तो यही कहता है कि इस ग्रंथ का प्रयोजन ही यही है। क्या प्रयोजन है, संसार जो बीज है, संसार बीज, देखो आप गीता का 15वां अध्याय का अभ्यास करेंगे तो उसमें भगवान ने संसार को वृक्ष की उपमा दी, और वृक्ष का जो उगना होता है बीज से ही उसका होता है, बीज से ही वृक्ष फलता है। तो ये संसार रूपी जो वृक्ष है उसका बीज क्या है, तो ये भगवान बताने थे। तो प्राणी नाम, और ये बीज क्या है, ये बीज के कारण जो प्राणी नाम मतलब ये प्राणियों को, हम जीवात्माओं को शोक और मोह आदि जो संसार के बीज बुद्ध दोष है, ये संसार के दो बीज हैं, शोक और मोह। बड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए, ये शंकराचार्य जी की दृष्टि है, क्योंकि जो महानुभव जो होते हैं वो जिस दृष्टि से संसार को देखते हैं, जिस वास्तविकता से संसार को देखते हैं, हमें उतनी वास्तविकता का प्रतीति नहीं होती है। इसलिए संसार हमें कभी कभी बाग बाग लगता है, संसार हमें इतना श्रेष्ठ लगता है, और यही संसार कभी विपरीत संजोग आने के कारण हमें एकदम दुखदायी कष्टदायी हो जाता है। इसलिए हम संसार में हमेशा कुछ निश्चित नहीं कर पाते संसार वास्तव में क्या है, सुख है कि दुख है। एक सुभाषितकार ने बहुत अच्छा कहा कि जैसे एक आप बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं तो तीसरी मंजिली पे शादी की शहनाई बजती हैं, गीत बाजे बजते हैं, मंगल उत्सव माने जाते हैं, और ऊपरी मंजिली में देते हो शोक का वातावरण, क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो वहां पे शोक का वातावरण है। एक ही बिल्डिंग में कहीं खुशी का माहौल है, कहीं गम का माहौल है, कहीं संगीत का वाद्य वीणा वाद्य सुरावली बज रही है और कहीं कर्कश आवाज आ रहा है, कहीं विद्वत गोष्ठी हो रही है, विद्वत चर्चा हो रही है, और कहाँ क्लेश हो रहा है, तू मैं लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और ये संसार में दोनों दिखने को हमें मिलता है। हम कंफ्यूज होते हैं संसार वास्तव में है क्या, ये क्लेशमय है, दुखमय है, सुखमय है। कोई लोग बोलते हैं संसार बंधन का कारण है, कोई लोग कहते हैं संसार ही मुक्ति का कारण है, वास्तव में क्या है।
भगवान हमें यहाँ स्पष्ट करते, शंकराचार्य जी कहते हैं कि प्राणिनाम शोक मोहादि संसार बीज भूत दोषोद्भव कारण प्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्यायो ग्रंथ। इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? ये दिखना कि संसार का बीजभूत जो दोष है उनकी उत्पत्ति का कारण, दोष क्या है संसार का और उनकी उत्पत्ति, ये दो प्रयोजन है ये गीता का ग्रंथ का प्रयोजन। यह प्रकरण प्राणियों के शोक मोह आदि जो संसार के बीजभूत दोष है उनको उत्पत्ति कारण दिखाने के लिए है। अब ये शोक और मोह कैसे उत्पन्न होते हैं? तो यहां भाष्यकार कहते हैं तथा ही अर्जुनेन राज्य गुरु पुत्र मित्र सुहृद स्वजन संबंधी बांधवेषु अहम एषा मम एते इति एवं भ्रांति प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेदादि निमित्तौ आत्मनः शोक मोह प्रदर्शितौ कथम भीष्महम संख्ये इत्यादि नाम। शोक और मोह, अब देखो अर्जुन की स्थिति आप देखेंगे तो अर्जुन में ये दोनों ही विद्यमान है। अर्जुन में शोक भी है और मोह भी है। मोह है मेरे स्वजन मेरे बांधव, इसलिए यहां भाष्यकार कहते हैं ना राज्य के प्रति मोह है, गुरु के प्रति मोह है। जब भगवान ने कहा कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः क्लैव्यम मास्मगम पार्थ नैव तत्युपपद्यते है, तब अर्जुन कहता है भगवान आप कहते हैं लेकिन आप देखो तो सही सामने कौन है, मेरे गुरु हैं, मेरे बांधव हैं, मेरे सखा है, मेरे भाई हैं। ये शोक है, ये मोह है, मेरे हैं, ये मेरे हैं। और शोक क्या है? अरे रे एक राज्य के कारण ये लोग मेरे सामने खड़े हो गए हैं, अब मरना पड़ेगा मारना पड़ेगा, या तो ये लोग रहेंगे या तो हम रहेंगे। मतलब अर्जुन को अपने पे एहसान नहीं है कि अरे मैं मर जाऊंगा तो, लेकिन इनको मार के मैं कैसे राज्य पाऊंगा, मैं इसको मार इन लोगों को मार के मैं कैसे राज्य का सुख भोग पाऊंगा? ये सुख की अनुभूति मुझे नहीं होगी, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। इससे जो था मैं वन में चला जाऊं भिक्षाटन करूं, वो मुझे श्रेष्ठ लगता है। तो शोक भी है और मोह भी है। तो ये शोक और मोह राज्य गुरु पुत्र मित्र सुरत स्वजन संबंधी और बांधव के विषय में यह मेरे हैं। देखो ये शोक और मोह, मोह क्या है? अहम एशाम, यह मेरे हैं, और मम एते, और ये मैं इनका हूं, ये ही मोह है। इस प्रकार अज्ञान जनित, अब यहां भाष्यकार कहते हैं कि यही अज्ञान है, यही भ्रांति है। अब देखो यहां पे ही थोड़ी हमारी ये बहुत थोड़े मतलब चने चबाने जैसी बात हो गई, न पचने जैसी बात हो गई, क्योंकि सोशियोलॉजी ये कहती कि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल और उनको फीलिंग्स चाहिए, कुछ स्नेह। आज हम जो भी जुड़े हैं संसार से कुछ स्नेह के कारण। अब ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, ये तो स्वाभाविक है। हमारी जीवन में भी देखेंगे तो हम भी किसी के हैं, हमारा भी कोई है कि नहीं? और इसी के कारण तो हम संसार हमें लगता है। लेकिन भाष्यकार कहते हैं कि यही अज्ञान, यही शोक और मोह का कारण है, क्योंकि यह मेरे हैं और मैं इनका हूं। ये कब तक होता है? ये कब तक सुख देता है? जब तक दोनों में साम्यता रहती है। मतलब जैसे हम अपने को किसी को अपना मानते हैं और सामने वाला भी हमको अपना मानता है, और दोनों में साम्यता रहते हैं, परस्पर स्नेह मिलता है, मनोवांछित जो सब कामना पूर्ति होती है, तब तक हमें अच्छा लगता है कि मैं उनका हूं, वो मेरे हैं। मतलब दोनों से जब सुख की
आदान प्रदान होता है तब हमें अच्छा लगता है, और उसी में हमारी सार्थकता बन के, वाह मैं श्रेष्ठ हूं, मैं जिम्मेदारी लेके बैठा हूं, ये मैं लेके बैठा हूं, मेरी ये जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य है, ऐसे ये यही संसार का मूल कारण है। इसी के कारण तो हमारा जीवन चलता है, इसी के कारण तो हमें जीवन बाग बाग लगता है। तो देखो, हमारा जो हम सुख बोलते हैं उस सुख का मूल कारण क्या है? मैं किसी का हूं और कोई मेरा है। यही हमें जीवन से बंधे रखता है। अब जरा विचार करो, अगर कोई हमारा हो ही नहीं, इनका विपरीत उल्टा अगर समझ लो, मेरा कोई नहीं है इस संसार में और कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता है, तो जीवन कैसा दुष्कर हो जाता है, कितनी उदासी से, ग्लानि से भर जाता है। इसलिए हमारा स्वभाव है कि हम कहीं ना कहीं से जुड़े, या तो कोई व्यक्ति से हमें अपनापन लगाना चाहते हैं, ये मेरा हो जाए, मैं इसका हो जाऊं, या तो फिर कोई वस्तु से मेरी हो जाती है, ये मेरी चीज है, ये मेरा चीज है। तो ये इसमें बुराई तो कोई है नहीं, लेकिन अब आप थोड़ी गहराई से सोचें, क्योंकि ये चिंतन का विषय है। देखो, अध्यात्म होता है ना, अध्यात्म क्या, ये दूसरा अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग। सांख्य का मतलब क्या होता है? संख्यायात क्रियते तत्सांख्यम। जो जैसे गणित का सिद्धांत होता है ना, 2+2=4 होता है, 2+2=4, ये गणित का सिद्धांत है। 2+2 3 नहीं होता है, 2+2 1 नहीं होता है, 4 ही होता है। ऐसे ही ये जीवन की कुछ वास्तविकता है। दुख का कारण, मोह का कारण, क्लेश का कारण, बंधन का कारण कब आता है? जब हम पूरी सृष्टि को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं और केवल एक संकुचित दृष्टि हो जाते हैं, जैसे फोकस माइंड, जैसे मैं और मेरा परिवार, बस इसी में हमारी सृष्टि समा जाती है। हम व्यवहार में बोलते हैं ना, भाई हम, मैं और मेरा परिवार, उसमें हमारा, हमको दूसरे से क्या लेना देना। लेकिन हम देखना ही नहीं चाहते, हम समझना ही नहीं चाहते, और जो सुख मिल रहा है उसमें हम रम रहते हैं, और उसमें हमें लगता है कि बस यही शाश्वत है, और वही हमारी भ्रांति है। क्योंकि संसार का एक लक्षण ये भी है, लक्षण कहो या विलक्षण कहो, जो संयोग है, क्योंकि जब हम बोलते हैं यह मेरा है, मतलब ये वर्तमान में, वर्तमान में आज हम किसी से जुड़े हुए हैं, आज मेरा कोई है और मैं किसी का हूं, आज इसके लिए आज हमें संसार बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें हमारी अपने से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि जिसको मैं मानता हूं मेरा, ये मेरा है, हमने अधिकार से, ये मेरा है और मैं इनका हूं, वास्तव में हमेशा इससे हमें सुख ही मिलता है? हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। अब देखेंगे तो सबकी ना आएगी, कभी कभी सुख मिलता है, कभी कभी लगता है हाँ तू मेरा है, लेकिन जब विचार में वैमनस्य आ जाती है, कार्य में वैमनस्य आ जाती है, तो फिर वो उस पे पड़े, अरे तू मेरा है, मेरा होके तूने ऐसा किया। अर्जुन के भी ऐसी स्थिति होगी, वो मान रहा है ये मेरे भाई हैं और मैं इनका हूं, ये मेरे स्वजन हैं, लेकिन अर्जुन शोक से, अब देखो स्वजन तो है, मेरे हैं, फिर भी उनको शोक हो गया। क्यों शोक हो गया? क्योंकि अर्जुन को ऐसा लगता है कि ये मेरे हैं, लेकिन जो उसको वो अपने मान रहा है, वो लोग उसको, अर्जुन को अपना लगता है? नहीं लगता है। संबंध दोनों तरह से होता है, तब उसमें आनंद आता है। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन यही हमारी भ्रांति होती है कि जिसको हम अपना समझते हैं, वास्तव में वो सामने वाली, फिर वो व्यक्ति होगा या वस्तु होगी। जैसे अगेन मैंने कई बार किया है, भागवत में भरत जी का भी चरित्र आता है, आपने सुना होगा। भरत जी त्याग करके, सब कुछ छोड़ के, अपने आत्म कल्याण के लिए वन में एक कुटिया बना के रहते हैं।
अब उन्होंने शोक और मोह का त्याग किया, मोह त्याग करने के लिए पूरा संसार का त्याग कर दिया, लेकिन फिर वापस किसमें मोह आ गया? हिरण के बच्चे में। देखो कितना बड़ा त्याग, महल का त्याग कर दिया, अपनों का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, संपत्ति का त्याग कर दिया, अपने राजा का वस्त्र सब त्याग कर दिए, कितना बड़ा त्याग कर दिया। लेकिन मोह कभी कैसे रूप में आ जाता है पता नहीं चलता है। यही बीज है, संसार का बीज है मोह। यही मोह है। कौन सा? अहम एषा मम एते, ये मेरा है और मैं इनका हूं, यही मोह। और यही सूत्र को लेके तुलसीदास जी ने ये माया क्या है? तुलसीदास जी ने यही सूत्र लेके तो क्या है, मैं और तोड़ ते माया। भगवान राम और शबरी के बीच में जो संवाद है, राम गीता जिसको बोलते हैं, तो माया का स्वरूप भगवान यही तो कहते हैं कि यही तो, यहां से ही तो माया की शुरुआत होती है। ये मेरा है और मैं इनका हूं। मैंने बोला ना, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, हम उनको शाश्वत मान लेते हैं। जब मेरा है, संयोग होता है तो उसमें सुख आता है, हमें सुख का आभास होता है। लेकिन ये मोह है, जितना ममत्व होता है ना, उसमें उसमें भी परेशानी है। जिससे बोलते हैं ना, खुजली आती है ना, खुजली, इसमें हम जैसे खुजाते हैं तो बड़ा बड़ा मीठा लगता है, लेकिन जितना जितना खुजाते हैं उतने उतना वो उसका वो दर्द बढ़ता है, फिर बाद में बहुत दर्द देता है। वैसे ही ये मोह भी ये दुख का कारण है। मोह क्या है? जो चीज मुझे, जिसको मैंने मेरा समझा है, वो मेरे पास हमेशा रहे, उसका मैं अच्छी तरह से जतन करूं। मतलब जो मुझे प्राप्त है, फिर व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, पदार्थ के रूप में, जिसको मैं मेरा मानता हूं, वो हमेशा मेरे पास रहे, ये मोह है। अब जितना मोह होगा उसका उसके जतन होगा। अरे कोई मुझसे छीन ना ले, ये हमेशा रहे, कहीं बिछड़ तो नहीं जाएगा। जैसे भरत जी को भी यही चिंता रहती है, अरे वो बच्चा किधर गया, उसको कोई खा तो नहीं गया होगा, अब तक क्यों नहीं आया। अब उनका भजन कम होने लगा और मुरुग का चिंतन ज्यादा होने लगा, अब तक क्यों नहीं आया, अब माला में ध्यान नहीं है, यही मोह है। कोई खा तो नहीं गया होगा, कोई ले तो नहीं गया होगा। हमारा भी यही होता है ना, जो चीज हमें अत्यंत प्रिय होती है तो उसका चिंतन हमें बार बार होता है। ये चिंतन का विषय है और यही हमारा शोक का कारण बनता है। तो और इससे विपरीत होता है, मतलब बिछड़ जाएगा तो, और जब वो छूट जाता तो कितना, वही फिर शोक में बन जाता है। मोह और शोक दोनों एक दूसरे के, मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां मोह आया तो शोक आएगा ही। जैसे बच्चा साथ में था तो उनको बहुत अच्छा, मतलब मोह हो गया भरत जी को, और जब मृत्यु आ गई तो शोक भी हो, अरे रे मेरे बाद ये बच्चे का कौन संभाल, हिरण को कौन संभालेगा, क्या कैसे करेगा वो, ये शोक है। अर्जुन को भी मोह भी है और शोक भी है। तो इसलिए गुरु आप नानक जी कहते हैं ना कि जगत में सूदी देखी प्रीत, जगत में सूदी देखी प्रीत, क्या दारा क्या मीत। गुरु नानक जी कहते हैं, जब संबंध में कुछ अनबन बन जाता है तब हमें कितना दुख देता, अरे मेरे व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, मैंने जिसको अपना समझा था उसने मेरे साथ ऐसा धोखा कर दिया। देखो ये मोह के कारण ऐसा होता है। अहम एषा मम एतेति एवं भ्रांति प्रत्यय, ये भाष्यकार कहते ये भ्रांति है। अब ये मोह को ये हम फिर उनको प्रेम का स्वरूप दे देते, हम अपनी कर्तव्य का स्वरूप दे देते हैं। शब्द बड़े बड़े, जैसे अर्जुन ने भी
अपने मोह को छिपाने के लिए, अपने मोह को पुष्ट करने के लिए कैसे मतलब शास्त्रों का ये कर दिया कि भाई ये सब मर जाएंगे तो फिर वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न हो जाएगी, फिर संस्कार चले जाएंगे, मैं पाप में पड़ूंगा, मैं नरक में जाऊंगा। तो जो जो धर्म सिंधु मनुस्मृति में जो जो सब यहां बता दी, और बात गलत भी नहीं थी। लेकिन ये जो अर्जुन बोल रहा था वो उसका मूल उद्देश्य क्या, उसका मोह था, स्वजनासक्ति। और आसक्ति को कभी कभी हम प्रेम का रूप बोल देते हैं। मेरा कर्तव्य हो जाता है, मेरा धर्म हो जाता है उसका पालन करना, भाई हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेंगे। लेकिन यहां भाष्यकार हमें बोलते हैं कि ये सब भ्रांति है, और भ्रांति के कारण प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेदात निमित्तो आत्मना शोकमोह प्रदर्शित हो। जब ये मेरा है और मैं इनका हूं, ये भ्रांति जब बन जाती है हमारी, और जब भ्रांति टूटती है, हमारा मोह टूटता है, और हमें जब वज्राघात होता है, अरे मेरे व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, जैसे अर्जुन को भी अभी वज्राघात, मेरे भाई होके मेरे सामने खड़े हैं, मैं इतना अच्छा समझता हूं, ये लोग क्यों नहीं समझते होंगे। देखो दुख का कारण भी यही है ना। परिवार में आप देखेंगे, आप चाहे लाख अच्छे होंगे लेकिन दूसरे को भी ऐसा ही लगता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। दुर्योधन को यही लगता है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, उसके भी राज्य का मोह है। और अर्जुन को लगता है कि ये सब गलत हो रहा है। दुर्योधन को ऐसा लगता है कि मुझे मेरे साथ अन्याय हो रहा है, सबसे बड़ा मैं हूं तो मुझे राज्य मिलना चाहिए। और वो अपने मोह को पुष्ट करने के लिए फिर हम रास्ता बदलते हैं। दुर्योधन का अलग रास्ता है, अर्जुन का अलग रास्ता है। दुर्योधन में अहंकार का प्रभाव ज्यादा है, उसमें लोभ ज्यादा है, उसमें भी राज्य का मोह है कि हस्तिनापुर मुझे ही मिलना चाहिए। और अर्जुन का मोह है परिवार के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, गुरु के प्रति, बांधव के प्रति। उसके कारण वो मोह और शोक से ग्रस्त है। तो इसके कारण ये शंकराचार्य कहते हैं ये भ्रांति प्रत्यय निमित्ते स्नेह विच्छेदात। फिर ये जब स्नेह जिसके कारण हमारा स्नेह बन जाता है, यह मेरा है, जब ममत्व आया तो स्नेह बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है, फिर ऐसा संबंध बढ़ता है कि फिर उसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, फिर वही हमारा सुख का कारण बन जाता है। और जब वह बिछड़ जाता है तो वही हमें दुखदायक होता है। लेकिन यहां बोलते हैं कि भ्रांति ही, ये भ्रांति जैसे भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि यही श्रेष्ठ है। वेदांत में जैसा आता है ना, भ्रम किसको बोलते हैं, जो वास्तविक हैं वो न दिखते हुए जो अलग कुछ दिखे। जैसे सर्प रज्जु न्याय, वास्तव में वो रज्जु है लेकिन सर्प की भ्रांति होती है, उसके कारण भय निर्माण होता है। जैसे छिप और चांदी का जो भ्रम, सूर्य के प्रकाश के कारण छिप में चांदी का भ्रम होता है, तब मोह उत्पन्न है, कुछ चांदी होगा, कुछ चांदी का सिक्का पड़ा है, लेकिन जब नजदीक आता है अरे ये तो छिप है। वैसे ही जब तक ममत्व रहता है, आसक्ति रहती है, और जब जिसको गुजराती में कहते हैं मनमेड़, जब मन और विचार जब मिलते रहते हैं, तब ये जो मोह है हमारा, ममत्व है, हमें बड़ा सुख देता है। और ममत्व के कारण स्नेह बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है, जिसको हम प्रेम का रूप देते हैं। मैं इसे प्रेम करता हूं, परिवार से प्रेम करता हूं, मेरी पत्नी से प्रेम करता हूं, मेरे बच्चे से प्रेम करना चाहिए। लेकिन यहां जो प्रेम है वो सांसारिक प्रेम है ना, वो कुछ अलग होता है। मतलब प्रेम के अलग अलग रूप हैं, वो अलग विषय पूरा। लेकिन ये संसार में जो हम प्रेम जिसको बोलते हैं, वही कभी कभी हमारा दुख का कारण भी बन जाता है। इसलिए शंकराचार्य जी यहां बोलते हैं कि भ्रांति प्रत्यय निमित्तम स्नेह विच्छेदात, क्योंकि प्रेम टिकता नहीं है। जिसके साथ हमारा हो जाता है ममत्व, आसक्ति,
और हम जिसको प्रेम बोलते हैं वास्तव में वो प्रेम नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहिए तो भर्तृहरि महाराज, फिर से याद रहे, भर्तृहरि का आपने जीवन चरित्र पढ़ा होगा। वैराग्य कैसे हुआ? राजा था, भोगी थे बहुत, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे वो, लेकिन पत्नी, जितना भर्तृहरि राजा अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, पत्नी को भर्तृहरि राजा से इतना प्रेम नहीं था। उसका प्रेम किसी और के पास था। वो किसी मंत्री से प्रेम करती थी। अब भर्तृहरि राजा की पत्नी जो मंत्री से प्रेम करती थी, अब ये पत्नी का मंत्री के प्रति जितना प्रेम था, मंत्री को ये राजा की पत्नी के प्रति इतना प्रेम नहीं था। वो मंत्री किसी और औरत को प्रेम करता था जो गणिका थी, और ये गणिका भर्तृहरि को प्रेम करती थी। अब जिसको हम संसार की दृष्टि जिसको हम प्रेम बोलते हैं, वो वासना को ही हम प्रेम का स्वरूप दे देते हैं। तो यही भ्रांति है, और जब हमारा भ्रम टूटता है तब हमें बड़ी ठोकर लगती है। भर्तृहरि को भी ये वास्तविक का दर्शन हुआ, तब उनको बड़ा धक्का लगा, लेकिन भर्तृहरि राजा वो विरक्त बन गए। श्लोक लिखा, यान चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। मैं जिसके प्रति अत्यंत आसक्त था, जिसको मैं ज्यादा प्रेम करता था, मयि सा विरक्ता, उससे तो मेरे प्रति एकदम विरक्ति थी, और वो जिससे प्रेम करती थी वो उसके प्रति विरक्ति थी। ये बात पता कैसे चली? भर्तृहरि राजा को पता है, एक यति ने फल दिया, बोला कि फल बहुत अलौकिक है, बड़ा दिव्य है, इसको जो खाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। अब राजा ने सोचा कि ये इतना अलौकिक फल है, यति की प्रसादी है, तो मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे पास तो सब कुछ है, ला मैं मेरी पत्नी को दूं। जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उससे देने की चाह रहते हैं, उससे वो कैसे सुखी हो, ये एक प्रेम की एक परिभाषा है, ये प्रेम का लक्षण है। तो राजा ने प्रेमवश अपनी पत्नी को यह फल दिया, कम से कम मेरी पत्नी का कल्याण हो जाए, क्योंकि मैं मेरी पत्नी को बहुत प्रेम करता हूं। अब पत्नी ने वो फल दिया, उन्होंने ये फल की महत्ता जानी, तो पत्नी ने विचार किया कि मैं जिसको ज्यादा प्रेम करती हूं, मतलब फल ऐसा कि जो ये फल खाएगा वो आपके प्रति आसक्त हो जाएगा। तो भर्तृहरि राजा ने कहा, मैं मेरी पत्नी को बहुत प्रेम करता हूं, यो भी मेरे प्रति इतनी आसक्त हो जाए, उसके लिए उसने पत्नी को दिया। पत्नी ने ये फल की महत्ता समझे कि इससे खाने से वो आसक्त हो जाते हैं, आकर्षण हो जाता है। मैं मेरे ये मंत्री को बहुत प्रेम करता हूं, वो मुझे इतना भाव नहीं देता, तो ये फल खाएगा तो मेरे प्रति और आकर्षित हो जाएगा। तो मंत्री को दिया फल। मंत्री ने सोचा कि मैं इसको प्रेम करता हूँ, वो मेरे तरफ भाव भी नहीं देती है, लाओ मैं ये फल इसको दूं तो वो मेरे प्रति आकर्षित हो जाएगी। तो मंत्री ने फल वो गणिका को दिया। अब गणिका ने सोचा कि ये तो अच्छा मौका है, अगर ये मैं फल राजा को दे दूंगा तो राजा मेरी और ही देखेंगे और किसी को और नहीं देखेंगे, तो मैं रानी बन जाऊंगी। अच्छा, मुझे फिर किसी और ग्राहक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बंगले में रहूंगी, सोने के पलंग में सोऊंगी, सब सुखी सुख। तो वो फल गणिका ने राजा को दे दिया। राजा ने सोचा कि ये तो मैंने पत्नी को दिया, तो मेरे पास कैसे आया? फिर पूरा चक्र देखा, तब भर्तृहरि धिक्तांच मदनंच इमांच मांच। देखो, हमारा संसार का प्रेम यही होता है, हम जिसके प्रति प्रेम करते हैं वो सामने वाला व्यक्ति, ऐसा नहीं कि हमको ऐसा ही प्रेम मिले, और जब हमारी अपेक्षा टूटती है तब हमें बड़ा दुख होता है, अरे रे, मैंने इसको कितना प्रेम किया और उसने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। ऐसा होता है कि नहीं? अखबार में हम पढ़ते हैं ना, प्रेम भंग के कारण आदमी कैसा पागल हो जाता है, फिर या तो अपने आप में नुकसान कर देता है, वो उसको हत्या कर देता है। यही शंकराचार्य कहते हैं कि जिसको हम प्रेम बोलते हैं वो हमारा प्रेम नहीं है, प्रेम तो अलौकिक चीज है। नारद जी ने भक्ति की व्याख्या करते हैं, अस्मिन् सा परम प्रेम रूपः। तो प्रेम के कई कई लक्षण हैं। हमारा प्रेम है ना, बहुत क्षुल्लक है। ये जो प्रेम बंधन का कारण बने, जो प्रेम दुख का कारण बने, जो प्रेम आसक्ति का कारण बने, जो प्रेम विनाश का कारण बने, वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। और जिसको हम प्रेम बोलते हैं, प्रेम तो मुक्ति का कारण होता है, प्रेम तो विकास का कारण होता है, प्रेम से तो
मन और बुद्धि और विकसित होती है। प्रेम अलौकिक चीज है, शुद्ध प्रेम। हमारा प्रेम कुछ ना कुछ आलंबन के कारण होता है। वैसे तो प्रेम बड़ा दिव्य है, लेकिन हमारा प्रेम संकुचित होता है। मेरा बेटा है इसके लिए प्रेम है, मेरी पत्नी, मतलब ममत्व के कारण हमारा प्रेम है। और जब ममत्व टूट जाता है तो प्रेम भी बाष्पीभवन हो जाता है। ऐसा भी संसार में देखने को मिलता है कि जिसमें पति पत्नी के बीच बहुत गाढ़ संबंध रहता है, लेकिन कुछ बात ऐसी बन जाती है, फिर छुट्टा छेड़ा, डिवोर्स। क्यों भाई? बात नहीं बनी। जो अग्नि के सामने 7 जन्म तक साथ रहने का वचन दिया, लेकिन कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में अलग हो जाते हैं। कहां गया वो प्रेम? फिर प्रेम का भी बाष्पीभवन हो जाता है। प्रेम वही नहीं कि जैसे समुद्र में भरती और ओट आती है, वैसे कभी प्रेम एकदम बढ़ जाता है, कभी एकदम वो हो जाता है। वो प्रेम नहीं, वो मोह है। इसलिए शंकराचार्य यहां कहता है कि स्नेह विच्छेदात, जब जिसको हम मेरा मानते हैं, ये मेरा है और ये मेरे सब हैं, जब उसमें ये स्नेह, आसक्ति, उसमें जब कुछ रुकावट आती है, ऑब्स्टेकल आते हैं, जब संबंध विच्छेद होता है, तब आत्मनः शोक मोह प्रदर्शित हो, तब शोक और मोह उत्पन्न हो जाता है संबंधों के कारण, है कि नहीं? इसलिए गुरु नानक जी कह के कि जगत में सुखी देखी प्रीत, ये जगत में देखा जिसको हम प्रीत बोलते हैं, वास्तव में तो वो मोह ही है। और जब प्रीत टूटती है तो फिर मायूस हो जाता है। तो हम देखते हैं लेकिन फिर समझते नहीं है, वास्तविकता को समझते हैं। फिर हम क्या करते हैं? फिर दूसरे से प्रीत जोड़ते हैं, चल तू नहीं तो और सही। फिर दूसरी शादी करते हैं, दूसरे से संबंध जोड़ते हैं, फिर उसमें कुछ तिराड़ आते, फिर दुख होता है। यही शोक और मोह का कारण है। देखो, वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो ये जो शंकराचार्य जी बोलते हैं ना, वो आत्मा के लेवल पे बोलते हैं। हमें लगता है कि ये तो बॉडी शुष्क बात कर दी, हमें क्या परिवार में नहीं, किसी से संबंध नहीं रखना चाहिए, किसी से स्नेह नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हम जी कैसे पाएंगे। अब शंकराचार्य जी हैं, वो तो सन्यासी हैं, सन्यासी को क्या पता प्रेम किसको बोलते हैं, परिवार किसको बोलते हैं, आत्मीयता किसको बोलते हैं। ऐसा भी सब प्रश्न आता है कि नहीं? ऐसा मत समझना कि शंकराचार्य जी ने जितना, ये महापुरुष ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने जितना संसार को जाना है, पहचाना है, अनुभव किया है, उसका हमने 1% भी नहीं किया है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहे हैं। हमें लगता है कि संसार में क्या है ऐसा, क्योंकि देखो यही तो हमारी भ्रांति हो जाती है। इसलिए फिर हम कोसने लगता है ये तो सब सन्यासी लोग का काम है, वो तो विरक्त रहते हैं, वो तो उदासी रहते हैं, उनसे तो कोई लेना, संसार से कोई लेना देना, भाई हमारा तो परिवार है, हमारा तो ये है, हम ऐसे संबंध नहीं निभाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हमको क्या प्रेम नहीं है, इमोशन तो होना ही चाहिए। और इमोशन के कारण तो हमें ये संसार सुखरूप लगता है। स्नेह बढ़ता है, इससे हमारा अहम भी बढ़ता है। मैं इनका हूं, मेरा परिवार इतना बड़ा है, देखो हमारे में कितना संप है, पड़ोस वाले में देखो हमेशा झगड़ा होता है, हमारे कितना अच्छा रहता है, देखो कितनी अच्छी ट्यूनिंग है हमारी। इससे हमारा अहंकार पुष्ट होता है, वाह मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे अच्छे संबंध निभाने आते हैं, लोग मुझे अच्छे चाहते हैं, हमारी लोकेशन और बढ़ती है, फिर हमारा अहम और पुष्ट होता है, और हम संसार के प्रति आसक्त हो जाते हैं। लेकिन ये जब है वो शरीर के लेवल पे है। देखो हमें क्या लगता है बस यही शाश्वत है, और जब वो प्रिय व्यक्ति जब बिछुड़ जाता है तब बहुत दुख होता है। सुख दुख का कारण बिछड़ना, वियोग होना नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्ति, मेरी चीज खो गई, मेरी चीज बिछड़ गई, मेरी चीज मेरे से अलग हो गई, वो दुख का कारण बनता है। मतलब ममत्व वो दुख का कारण है। तो ये समझना है,
आत्मना शोक मोह प्रदर्शित हो, शोक और मोह दिखाए हैं अज्ञान जनित स्नेह विच्छेद आदि कारणों से। क्योंकि अर्जुन ने शाश्वत मान लिया था कि ये शाश्वत है। क्योंकि देखो, जहां संयोग आया तो वियोग आएगा ही आएगा। अब जब संयोग होता है तो संयोग को हम इतना शाश्वत मान लेते हैं कि ये कभी जाने वाला है, ये भूल जाते हैं हम। फिर वियोग हम पचा नहीं पाते हैं, तो वियोग आता है तो हमें बड़ी एकदम ग्लानि हो जाती है। फिर भगवान हमें, शंकराचार्य जी यहां दृष्टि देते हैं कि जहां संयोग आया तो वियोग आएगा ही। जितना आप संयोग से आसक्त होंगे, जितना आप संयोग से अटैचमेंट होगे, उतना वियोग से आपको और दुख, गहरी चोट पर लगेगी। और जितना संयोग से आप तटस्थ रहेंगे, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम नहीं करना है, प्रेम करना है, लेकिन ममत्व भाव नहीं रखना है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये जो संबंध होता है ना, वो शरीर के लेवल पे होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी जो वृत्तियां होती है संसार के प्रति, वो केवल शारीरिक लेवल पे ही देखते हैं हम, मनोमय तक हमारी पहुंच रहती है। लेकिन शंकराचार्य जैसे महापुरुष हैं, वो मन से परे, इंद्रिय से परे, मनोमन के बाद आनंदमय, विज्ञानमय, वहां तक उनकी पहुंच जाती है। तो उनकी दृष्टि तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सन्यासी माने ऐसी विरक्ति, मतलब ऐसी संसार को दृष्टि हो जाती है कि सब भगवान, सब ब्रह्ममय है, फिर उसमें ममत्व नहीं है। हमारी और जो सन्यास है, मतलब वेदांती है, उसकी इतने ही फर्क है। हमारी सृष्टि केवल हमारा परिवार, ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, इतने प्रति ही सीमित हो जाती है। और जो सन्यासी है, उनकी तो पूरी विशाल सारी सृष्टि वो अपनी बना लेते हैं, इसलिए अब उसका ममत्व भी बड़ा हो जाता है। तो संयोग जहां होता है, तब वो दुख का, वो शोक का कारण बन जाता है। अब देखो, शरीर की दृष्टि से सब संबंध हैं, ये मेरे हैं, ये मेरा है। लेकिन जब शरीर ने, ये शरीर के कारण हम संबंध बनाते हैं, पुत्र का संबंध, पत्नी का संबंध, नाते नाते का संबंध, ये सब शरीर के लेवल पे ही होता है। शरीर के लेवल पे ही ये सब जगत है, संसार है। शरीर को ही हम अपना शाश्वत मान लेते हैं, यही सबसे बड़ी भ्रांति है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। और इसी को ही हम सत्य मान लेते हैं। इसी को ही भगवान कहते हैं कि ये अज्ञानात, ये भ्रांति है। देखो, वास्तव में आप देखेंगे, जिसको हम प्रेम करते हैं वो शरीर के कारण ही करते हैं ना। शरीर को ही हमने मान लिया कि ये मेरा पुत्र है, एक शरीर को मान लिया कि ये मेरी पत्नी है, एक शरीर को मान लिया कि ये मेरे मामा, चाचा, भतीजे, ये सब है। और उससे हम आसक्त, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। लेकिन ये मेरे हैं और मैं इनका हूं कब तक है? जब तक शरीर है तब तक। अब देखिए, चिंतन का विषय आप सोचिए जरा, भगवान हमें वास्तविकता का दर्शन कराते हैं। जब तक शरीर है तब तक संबंध है, तब तक प्रेम है, मोह है, आसक्ति है। दिन में 10 बार गले लगाते हैं, कहते भी हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगी, तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरे ये हो। तब जब तक शरीर में प्राण है तब तक। अब जैसे ही शरीर में प्राण निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाता है, फिर वो शरीर वही रहता है, फिर वो हमारा संबंध रहता है, फिर वो पुत्र रहता है, वो पत्नी, फिर वो क्या बन जाता है? शव बन जाता है। जब तक शरीर में प्राण था, हॉस्पिटल के खाट पे पड़े रहते हो, फिर भी अरे तू चिंता मत कर, मैं तेरा हूं ना, मैं तेरे साथ हूं ना, कितना अच्छा लगता है। लेकिन क्या हमेशा कोई साथ रहता है? और जैसे शरीर से प्राण निकल जाता है, जो प्राण थे तब तक दिन में 10 बार उनको गले लगाते थे, और जैसे ही शरीर में से प्राण निकल जाता है, वही शरीर है, कुछ फर्क नहीं हुआ है, सब प्राण निकल गए हैं सब। फिर उसको हम
गले लगाते तो घर आके स्नान कर लेते, क्यों? अरे भाई सबको निकर के आए। अगर आप गुजराती समझते हैं तो वो एक शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि छूटे छेल्ला શ્વાસ ત્યાં સુધી સૌ આશ રાખે છે, દવા અને દુવામાં માનવી વિશ્વાસ રાખે છે, ઉઘાડી આંખથી નિસ્બત છે દુનિયાને દોસ્તો, બાકી જરૂરતથી વધારે અહીં કોણ લાશ રાખે છે। समझे कि नहीं? तो जब तक श्वास है, जब तक प्राण है, तब तक संबंध है, तब तक मैं और तेरा, अरे चिंता मत कर, मैं मेरा हूं, तेरा हूं। लेकिन जब प्राण निकल जाता है फिर कोई साथ नहीं आता है। फिर वही लोग कंधे पे लेके जाते, राम बोलो भाई राम, जला के भस्म कर देते हैं, सब संबंध वहीं पे खत्म हो जाता है। अच्छा, ये तो मृत्यु की बात हो गई, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनमुटाव के कारण संबंध विच्छेद हो जाता है, तो जो पहले आसक्ति थी वही फिर विरक्ति में, द्वेष में परिणाम हो जाए। राग जो था पहले वो द्वेष में परिणाम, फिर उसका मुंह देखने के लिए भी तैयार नहीं कोई। उसका नाम, अरे उसका नाम मुझे मेरे सामने मत ले, मुझे इससे बड़ी चिढ़ है, उसका मुंह भी मैं देखना नहीं चाहता। पहले एक समय ऐसा था कि उसको देखे बिना नहीं रहा जाता था, उससे बात किए बिना बेचैनी आ जाता, अरे आज उससे बात नहीं हुई। और जब कुछ ऐसा बन जाता है तो उससे विच्छेद हो जाता, तो वो राग द्वेष के परिणाम आ जाता है। कहां गया आपका राग, कहां गया वो मेरापन? हमारा संबंध होता है वो तकलादी होता है, बस हमारे अनुकूल होता है तो हमें अच्छा लगता है, हाँ मेरे हैं। और वही जब विपरीत हो जाए, हमारे मन के विरुद्ध करने लगे, तो हम उसके द्वेष करने लगता है, अरे जा तू मेरा नहीं है, तू मेरा होकर ऐसा करता है, आज से तेरा मेरा संबंध खत्म। कुछ अहंकार के कारण, कुछ ऐसे संजोग के कारण फिर आदमी बिछड़ जाता है। यही संसार की परम वास्तविकता है। तो संयोग और वियोग को जो दोनों को समझ सकता है वही अध्यात्म को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो अर्जुन शोक और मोह के कारण एक ग्रस्त है, यही संसार का बीज है, शोक और मोह। आगे चिंतन यात्रा करेंगे, कल फिर उस पर विचार करेंगे। आइए भगवान का स्मरण करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।